ये जो वहाँ आप पढ़ते हो वहाँ का पहला ये ब्लैक करके आपको अपडेट मिलती है कि हाथ उसके ऊपर प्रोफाइल पे वो उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर ये कंपनी आ रही है, ये कंपनी है। चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इधर अब इधर फोकस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बिगेस्ट मिस्टेक हमारी क्या होती है, 2 बिगेस्ट मिस्टेक होती है। या तो हमें उस कंपनी के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता जहां हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, हम इतना भी नहीं करते कि उस कंपनी के बारे में सर्च कर लें कि उस कंपनी में काम क्या होता है, या उसके कॉम्पिटिटर कौन है, या उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर है, या वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। और ना हम मालूम करने की कोशिश करते हैं, बस सीधे गए मुँह उठा के वही लाल जूते पहन लिए, वही पैंट पहन ली जीन्स की, और इंटरव्यू देने पहुँच गए कि जैसे वो वहाँ पे तुम्हारे लिए जॉब लेके बैठा हुआ कि हाँ तुम ही ले लो। आज का जितना कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिटर मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो भी सेम वही काम कर रहा है, और दोनों आपस में क्या चल रहे हो, 9-10 19-20 पेट्रोल शेल ये सब चल रहा है, शेल चल रहा है, तो ये आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर है। दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है उनके पास, और दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। इसी तरीके से सेम काम जो करता है ना वो एक दूसरे के क्या होता है, सबको पता होगी पेप्सी का कॉम्पिटिटर कौन है, सबको पता है, नेस्ले। केसो का कौन है, टोटल भी है, शेल भी है। हाँ, तो ये क्या है इसके कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक ही हो, एडिट सॉफ्टवेयर आउट है, आप इसका कॉम्पिटिटर ढूंढोगे आपको आसानी मिल जाएगा कि इसका कॉम्पिटिटर ये है। तो हमें इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि उसका कॉम्पिटिटर कौन है, इसका वर्क क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है, किस चीज़ पे काम करता है, क्या करता है, सब पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको अपनी जॉब के बारे में पता होना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस जॉब के बारे में आपको उसके वर्क के बारे में पहले ही पता होना चाहिए। तो ऐसा ना वहाँ जाके बैठे उसने बोला भाई ये तो आउटडोर का काम है, क्या हुआ, तुमको मुंह देखने लग गया कि भाई मैं तो यहाँ पे ऑफिस में वर्क करने आया था, कंप्यूटर पे बैठ के आपने बोल दिया कि बाइक लेकर आओ, राइडर का नाम है। तो क्या है, आपको पता ही था, अपना उसने बोल दिया सेल्समैन की जॉब है। अब आपने बोला चलो सेल्समैन की जॉब है, लेकिन उसने बोला कि भाई यहाँ बैठो ऑफिस में बैठ के तुम्हें फोन से सेल करनी है। तुम बोलोगे मैं तो समझा था यार शॉप पे जाके करना है, लेकिन ये तो मेरे को यहीं बिठा के रख रहा है और फोन पे करवा रहा है। तो जेडी अपनी मालूम करना बहुत जरूरी है इंटरव्यू से पहले कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यही हमारी 2 सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले थे, कॉमन क्वेश्चन ये होते हैं जो ये इंटरव्यू में लाजमी ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दिखा दो, ये जो हमारे 7 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ये हैं जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस। ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो ज्यादातर हर इदारे में पूछा जाता है कि आप हमारे साथ काम करना क्यों चाहते हैं। जब तक आपको उसकी कंपनी के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते। हालांकि ये कंपनी रिलेटेड नहीं पूछा उसने पूछा है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस, आप हमारे साथ वर्क क्यों करना चाहते हो, आप हमारे लिए वर्क क्यों करना चाहते हो। तो इसका जवाब पता है किसी को, बताओ। पार्ट ऑफ इस जॉब का बनने के लिए और आपके वर्क फ्लो को चलाने के लिए, पार्ट ऑफ इस कंपनी के एम्प्लॉय और वर्क फ्लो को चलाने के लिए, यही एक रीजन है। और किसी के दिमाग में कुछ इसका जवाब आ रहा है, ये हो सकता है कि आप जिस चीज़ से शुरू देने गए ना उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे एप्लीकेशन बना रहे हैं। आपको वो क्यों रख रहे हैं, आप उसके साथ ही वर्क करना क्यों चाहते हो। हाँ सही है, आपकी स्किल उससे मैच कर रही है, आपकी जॉब से, इस जॉब से, तो आप वहाँ पे काम करना चाहते हो। हमारे को तो कहीं भी बोला जाए तो हम वहीं चले जाए। क्या मिसाल है कि आपको कोई सिलेक्ट क्यों करे, आप किसी कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में रिक्रूट, वो सवाल अलग है, क्यों सिलेक्ट करा, वो सवाल से नहीं, इसका जवाब पहला सवाल ये है कि आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं, आपको हम क्यों रखें यहाँ पे, इसी चीज का जवाब निकलना आपको हम यहाँ क्यों रखें। आप जाओगे तो तुमसे, तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, बोलेगा आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि हम आपको यहाँ रखें। और कॉन्फिडेंस से जवाब देना, कॉन्फिडेंस से जवाब देना, वहाँ सोचना नहीं है, रैंडम क्वेश्चन होते हैं। यहाँ कुछ भी दिमाग में वहाँ तुम्हें कुछ और आ रहा होगा। अभी तुम बोल रहे हो ना कि मेरी स्किल्स इससे मैच हो रही है और ये हो रही है वो हो रही है, यही सवाल वो पूछेगा, तुम्हारा दिमाग कुछ और जवाब दे रहा होगा
क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं रैंडम क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब कभी भी सेम नहीं होता। सर इसका ये है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट के हवाले से जानते हैं, आप इस कंपनी के लिए प्रोफेशनल है, इसलिए हम इस कंपनी में सिलेक्ट किए बस। तो मैं यही बोल, इसके लिए क्या जरूरी हुआ? आप प्रोफेशनल बना, आपको बहुत जरूरी है इस कंपनी के लिए। उस कंपनी के बारे में आपको वेल नॉन भी होना चाहिए, जब भी आप इसका जवाब दे पाओगे। आपकी ये प्रोडक्ट है और आपका कॉम्पिटिटर जो है वो यहाँ पे ये कर रहा होता है, मैं आपके साथ शामिल होकर मैं भी आपके कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए यहाँ आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ। तो आपको उसके बारे में पता था तो आपने जवाब दिया ना। एक कंपनी, आप इस कंपनी में आए हो रिकमेंडेशन के लिए, आप उस कंपनी के प्रोडक्टिविटी के बारे में जरूरी नो हो, आप नो भी हो, दूसरे स्पेशलिटीज भी हो आपके अंदर कि भाई हम इस कंपनी को बेटर, यानी कि इसका वर्क को बेटर से बेटर कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक हमारी क्या होती है, हम जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हो हमें नहीं पता, उसके बारे में ही नहीं पता, तो तुम आगे के सवाल के जवाब ही नहीं दे पाओगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें? तो आपको इस जवाब में ऐसा कन्विंस करना है, आप इसके इंटरव्यू में बैठ तो अपने आप को सेल कर रहे हो। अब सेल में तो देखा होगा आपने, ये झूठे से झूठे बोल के वो अपनी चीज को सेल करने की कोशिश करता है, भले वो अंदर डब्बे में सड़ा हुआ माल है, लेकिन उसकी सेल में के मुंह से कभी इसकी बुराई नहीं सुनोगे। क्या बताएगा हमेशा कि ये अच्छा है, इसकी पैकिंग ऐसी है, इसकी ये अच्छी है, इसकी वो अच्छी है। क्या करता है सेलमैन, अपनी चीज को अच्छा बताता है। अब तुम जो इंटरव्यू देते हो बेसिकली अपने आप को सेल कर रहे होते हो उस कंपनी को, सही? तो आपको अपने बारे में उसको सेल करना है और इस सवाल का जवाब देना है, व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। तो अब आपको अपनी क्वालिटी बतानी है कि आपको क्यों हायर करें, आपको ये बताना है कि आप दूसरों से कितने यूनिक हो। जो 15 बंदे बैठे हैं उसके अंदर मेरा क्या किरदार है और मैं उनसे क्यों डिफरेंट हूँ, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो अब इस बारे में सोच के रखो कि व्हाई शुड वी हायर यू, कि आपको क्यों हायर करूँ। मिसाल बताओ, ये रैंडम क्वेश्चन है, मेरा जवाब नहीं दे देना वहाँ जाके, रैंडम है, तुम बताओ कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूँ। सर मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोग सर मिसाल है 10 बच्चे PhD के लिए आए हैं, आप में ऐसी क्या खासियत है कि आपको सिलेक्ट करें, आप में अपनी एक खासियत बताओ अपने अंदर क्या है कि तुम यहाँ सब बैठे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होगी जो इस किसी में भी नहीं होगी यहाँ पे। वो खासियत तुम्हें वहाँ अपनी बता के सेल करना है अपने आप को कि सर ये चीज तो मुझे आती है, इसके साथ मैं एंड्रॉइड भी कर सकता हूँ, इसके साथ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं फ्लेक्सिबल आवर में भी काम कर सकता हूँ, मैं संडे को भी आ सकता हूँ, इसमें क्या है आप सेल कर रहे हो अपने आप को। अब जितनी अच्छी बॉडी में सेल हो गए वो आपकी क्वालिटी पे बात है, आप उसको घेर रहे कैसे, घेरना आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप अपने बारे में जो बता रहे हो वो दूसरों से डिफरेंट क्यों है। मैं फ्लेक्सिबल आवर में भी काम कर सकता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी के बाद भी काम कर सकता हूँ, मैं संडे को भी काम कर सकता हूँ, तो आपको यूनिक आ जाता है। हाँ सर, ये जो 8 घंटे 8 घंटे काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 12 घंटे दे सकता हूँ, मैं फ्लेक्सिबल आवर में काम कर सकता हूँ, मैं डे नाइट भी काम कर सकता हूँ, मैं नाइट में भी कर सकता हूँ, मैं डे में भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो आपको इस चीज में क्या करा, थोड़ा सा यूनिक करा। अब जो दूसरा बंदा आएगा वही जवाब नहीं देगा, वो कुछ और बोला, वो बोलेगा सर ये PHP लोगों को आता है, मुझे एंड्रॉइड भी आता है, मैं यहाँ बैठे बैठे एंड्रॉइड पे भी काम कर सकता हूँ। तो इसका क्या है, रैंडम जवाब है, तो इसका जवाब आपको खुद देना है और अपने आप को सेल करना है, अपनी क्वालिटी बताना। सही? क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसका तो मैंने बता दिया। और इसका क्या है, सिर्फ अबाउट योरसेल्फ बोला है, सिर्फ आपके बारे में बोला बताने को, आपके खानदान के, आपके शहर के, आपके जिले के, इस चीजों के बारे में बताने का नहीं बोला। इसमें क्या करना है, अपनी खासियत बतानी है कि मैं ये हूँ। लोग इसके जवाब में क्या करते हैं कि मैं ये हूँ, मेरे वालिद ये हैं, हम लोग इस जिले में रहते हैं, मेरे वालिद का बिजनेस ये। अबे भाई तू अपने बारे में बता यार, उसके बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे वालिद क्या करते हैं, तुम अपनी खुसूसियात बताओ कि मैं ये हूँ और मैं ये चीजें करता हूँ। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो ये कॉमन हर बंदा पूछता है, इवन के यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन लोगे तो उसके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी होती है। तो वीकनेस कौन बताएगा? अपनी अपनी। My love of programming make me nerd, मतलब मेरे प्रोग्रामिंग के लव ने मुझे नर्ड बना दिया कि कंप्यूटर में बैठा हुआ काम ही करता रहता हूँ। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ और अपनी जो है ना फिजिकल हेल्थ है उस पर काम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अब मेरी वीकनेस नहीं है ये कि मैं नर्ड हो गया, एक जगह पे बैठा हुआ काम ही करता रहा कंप्यूटर पर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अब उसको इम्प्रूव भी कर रहा हूँ।
और स्ट्रेंथ बतानी है कि भाई मैं क्विक लर्नर हूँ और इस टाइप की कोई स्ट्रेंथ बता सकता है। स्ट्रेंथ में आपकी कोई भी एक स्ट्रेंथ हो सकती है कि मैं इस चीज़ में इतना स्ट्रेंथ हूँ, लेकिन वीकनेस को ऐसी बताना है कि वीकनेस में उसको ओवरकम कर रहा हूँ। मेरी वीकनेस ही नहीं है कि बोल तो मेरी वीकनेस ये है कि मैं किसी से बात करता हूँ ना, मुझे गुस्सा आया था, मैं चमाट रख देता हूँ। वो बोलेगा इसको हायर ही करना बेकार है, बोलेगा ये तो मेरे कल को अगर मैंने इससे बात कर ली। सर मेरी वीकनेस कि हमारे को यहाँ पे टीम वर्क करवाना है, टीम वर्क के लिए हमारे को क्या चाहिए, पेशेंस की जरूरत है, काम बंदा चाहिए हमें। ऐसा नहीं चाहिए कि वो जो भी वो चमाट रख देता हूँ या मैं गुस्से में आता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। लोगों के ये भी वीकनेस होती है, वीकनेस में लिख देते हैं कि सर एंग्रीनेस मेरी बहुत हाई है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए कंपनी को जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। आप कल को उसके भी रख सकते हो बिल्कुल। तो वीकनेस आपको ऐसी बतानी है कि जिसको आप बोलो कि मैं ओवरकम भी कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ को ऐसे बताना है कि मैं इसमें कायम हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस मेरी पावर है, ये 10 बंदे भी खड़े होंगे उनके सामने बोल सकता हूँ। इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं, बिहेवियर क्वेश्चन आपसे मुताल्लिक उन्होंने कोई सवाल कर लिया, जैसे मैं अब एक सवाल करता हूँ, इधर आपको मान अब एक तुम्हारे साथ एक एक्टिविटी करते हैं, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना। फर्स्ट कर लो, ना तुम बोल सकते हो ना तुम सुन सकते हो। अब तुम आए मुझसे किताब लेने कैसे लो? ना बोल सकते हो ना देख सकते हो, वो ना बोल सकते हो ना सुन सकते हो। अब तुम्हें किताब लेनी है, कैसे मांगोगे मुझको? सही है। अब फर्स्ट करो तुम अंधे हो, अब मुझसे कैंची मांगनी है, कैसे मांगोगे? क्यों अंधे हो, मुंह से नहीं बोल सकते हो गए ना तुम यहाँ पे। तो अंधा बंदा क्या है, मुंह से तो बोल सकता है वो, लेकिन क्या फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग क्या कर दिया, घुमा दिया। तो ऐसी इंटरव्यू में के टाइम क्या होता है, आपने पहला सवाल गलत दिया ना, आप ना इससे गलत देते हुए जाते रहोगे, अब घबरा रहा है यार, पहला गलत हुआ भूल जाओ, इग्नोर कर दो, लेकिन दूसरे का जवाब तो दो। अब मेरे को इसने पहला जवाब बता दिया कि हाँ यूं करके, अब इसके दिमाग में वही था कि यूं करके बता रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ अंधा है और क्या चीज कैसे मांगेगा वो, तो वो यूं करके बता रहा है। अब अंधा मुंह से तो बोल सकता है, बैठ जाओ। तो इसके अंदर क्या है, आपको ये भी देखना है कि एक सवाल गलत हो रहा है ना, तो वो एक ही गलत रहे, दूसरा सवाल उसकी वजह से गलत ना हो। सही, तो ये अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि एक गलत हो गया इग्नोर, दूसरे का जवाब सही दो। अब वो अंधा जो है वो मुंह से कैंची मांग सकता है, उसको इशारे की जरूरत नहीं है कि मुझे कैंची दो। सही है, इस तरीके का होगा ये बिहेवियर। अब टेक्निकल एनालिटिकल तुम्हारी स्किल्स के मुताबिक होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम्हारे को प्रॉब्लम दे देंगे कि एक रात को आप जा रहे हो, आप बस में, और क्या कहते हैं, आपकी वालदा की तबीयत खराब हो गई और रोड पे आपको एक बूढ़ी औरत मिली है जो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई है, और आपको घर से फोन आता है कि आपकी वालदा की तबीयत खराब है, आप इसको बचाओगे या उसको बचाओगे, या किस तरीके से ऐसा करोगे कि दोनों को बचाओगे, किस तरीके के सवाल होते हैं। तो उठा के डाल ले देंगे रात में, कॉल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आते हैं ऊपर टपक जाएगी। भाई जो बेहोश हो गई उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम अपनी गाड़ी में डाल के ले जाओ, अम्मी के लिए एम्बुलेंस बुलवा लो, उनकी तो तबीयत खराब हुई है ना, ये तो ऑलरेडी बेचारी मरने की स्टेज पे आ गई है या पड़ी हुई है। तो ये क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के कि आपको कोई प्रॉब्लम देके आपसे पूछा जाता है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि यहाँ 20 बंदे बैठे, 20 का जवाब क्या होगा, अलग। सबकी सोचने की थिंकिंग क्या होती है, अलग होती है। अब वो उसके अंदर से बेस्ट निकालेंगे कि किसी ने इस प्रॉब्लम का हल भी निकाला और शॉर्ट वे में निकाला, कि उसने क्या करा, अपनी गाड़ी किसी और को देके भेज दिया और खुद रक्षे में जाके अम्मी के पास चला गया। सबके अलग अलग होंगे, तो वो इसमें ये देखेंगे कि किसने क्रिएटिविटी करी, किसने। नॉर्मल तो ये भी जवाब होगा कि भाई उसको एम्बुलेंस में भेज देगा, खुद इसको डाल के ले जाएगा या दोनों के साथ ले जाएगा। तो यही तो सर्विसेज होती है एम्बुलेंस की, सिचुएशन आपको क्लियर करनी है। अभी यहाँ अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, 2 बजे के टाइम कोई एम्बुलेंस नहीं है, बुलानी पड़ती है, होती है, आप गलत बोल रहे हो, होती है, लेकिन आती आना है पड़ता है। पौने घंटे बाद आती है वो अलग बात है। अगर वही फोन ही ना थोड़ी हो आएगी, आवाज लगा देगा। सिटी में एम्बुलेंस आ जाएगी। कंपनी क्या चाहती है, हमेशा आप लोग अपनी तरफ से डिमांड कर रहे हो ना, सैलरी की डिमांड जो आपसे पूछी जाती है 1 लाख, वो आपसे इसीलिए पूछी जाती है कि ये बंदा कितना लालची है। सबसे पहली बात कि इसके अंदर कितना एटीट्यूड है, ये अपनी क्वालिटी पे कितना फोकस कर रहा है। उन्होंने तुम्हारे उस पर लिख दिया कि सीवी पे कि यार इसका 70% चार्ज बनता है, मैं इसको हायर, एक पे लिख दिया 60% चार्ज बनता है, मैं इसको हायर कर लूंगा। एक का बनता है 80% चार्ज बनता है, मैं इसको हायर कर लूंगा। अब इसने क्या करा, 80% वाले ने बोला, आपसे पूछा 80% वाले से कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। 80% वाले ने बोला मैं 40K
सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ। और हालांकि वो जॉब ऐसी है, अब पता होता है कि डेटा एंट्री की जॉब है 10-15 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार लिमिट है। पता होता है इस जॉब का ना, जॉब से पहले कि यार इसकी कितनी सैलरी मैक्सिमम होती है और कितनी मिनिमम होती है। अब उसी जॉब के लिए 70% वाले ने बोला कि मैं 25 से 30 हज़ार में कर दूंगा, और 60% वाले ने बोला कि मैं 45,000 में करूंगा। अब ये तो पहले ही कट गया कि तू 60% तेरी स्किल्स आई है हमारे पास के, वो लें या नहीं लें, और तू सैलरी मांग रहा है 45, जिसकी लिमिट ही 35 है। उस जॉब की जो लिमिट ही मैक्सिमम 35 है, तो वो क्या करेंगे, इस 80% वाले को हायर नहीं करेंगे। किसको हायर करेंगे? इस 70% वाले को, क्योंकि जो कंपनी होती है वो कम पैसे में कम ज़्यादा काम चाहती है। तो आप अपनी सैलरी की डिमांड भी ऐसी रखो कि उसको समझ में आए कि क्या डिमांड है। अब आपने जॉब, आपकी डेटा एंट्री है, आपने उसको बोल दिया 40,000 रुपये डिमांड, भले आपने उसको इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपकी सीवी क्या होगी, रिजेक्टेड लिस्ट में चली गई है। क्यों चली गई? क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी जॉब जो है वो 20,000 वाली है। तुम उसको बोल रहे हो 40,000, वो बोलेगा मैं डेटा एंट्री की 40,000 दूंगा, इतनी तो मेरी उसकी है असिस्टेंट मैनेजर की। अगर हम ये बोले कि नहीं मतलब आपका जो ये है मतलब हाँ, ये भी अच्छा जवाब है कि मुझे क्या करना है, मुझे आपके साथ वर्क करना है, आपके साथ एक्सपीरियंस मुझे चाहिए, मुझे पैसों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वर्क करना है। फ्रेशियर के लिए सबसे बेहतरीन जवाब यही होता है कि मुझे वर्क करना है। तो उन्हें ये पता चलेगा कि ये पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, मतलब ये दिल लगा के काम करेगा। तो अगर पैसों के पीछे जो भागता है वो तो सीधा सीधा बता देता है। अभी तुमसे भी पूछा जाएगा ना कि फाइनल इंटरव्यू जब होगा, अगर पास होगा कि आप कितनी सैलरी लोगे, 150 तो आप बोलोगे ना कि मैं 25,000, 30,000 बोलेगा। फ्रेशियर इसके बाद अभी अभी आया है, ये सर्टिफिकेट लेके डेटा एंट्री के लिए, और 25-30 हज़ार रुपये मांग रहा है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो सैलरी के लिए आपको, फ्रेशियर के लिए जो बेहतरीन जवाब है यही है कि मैं आपकी कंपनी के साथ काम करके एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूँ। यार इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, आप काम किसके लिए कर रहे हो, एक्सपीरियंस के लिए या पैसों के लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए कभी भी कोई काम नहीं करता। आपको चाहिए होता है या तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जाने के लिए आपको पैसा कम चाहिए होता है, या तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो पैसा हाई आपको मिले। सर फ्रेशर के लिए एक रेंज होती है ना कि इतने से इतने तक मुझे अमाउंट मिले तो मैं एक्सपीरियंस। यार फ्रेशर के लिए मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना फर्स्ट टाइम मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी, तो मैं लगा था अपनी पहली तनख्वाह में 2,000 रुपये। 2,000 रुपये में मैं टीचिंग करता था। कितने? सुबह 7 बजे उठ के जाता था और 12-1 बजे मेरी छुट्टी होती थी, और 9-10 पढ़ाता था, टीचिंग करता था। सर इसके लिए सर एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, फीस, मैं कन्वेंस। अब मुझे क्या बताया गया घर में, मेरे घर वालों ने क्या बोला, एक बात बोली, उन्होंने बोला देखो तुम्हें सुबह उठने की आदत पड़ेगी, तुम्हारी तालीम इससे अच्छी होगी, जब तक तुम पढ़ रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे तो तुम यही कर लो, तो ना होने से होना है। और तुम्हारी जो तुम 12-1 बजे सो के उठते हो, अब तुम उठ रहे हो 7 बजे, तो ये तुम्हारी आदत अच्छी पड़ रही है। अब इससे क्या होगा, तुम्हें काम करने का वो पड़ेगा। वरना क्या होता है, मैट्रिक और इंटर तक अगर किसी ने काम नहीं करा ना, फिर उसका काम करने का दिल खत्म होता जाता है, फिर उसका जॉब करने का दिल ही नहीं करता। तो उन्होंने बोला कम से कम अपनी ऐसी आदत तो होगी आपकी कि सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी, सुबह 7 बजे तुम उठ रहे हो, इससे तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी। फिर उससे क्या हुआ, 2,000 रुपये में वहाँ कमाता था, तो उससे क्या बच्चों ने देखा कि सर पढ़ा रहे, सर मेरे घर पे, सर मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ। 15,000 की मैं बात ट्यूशन आना शुरू हो अपने लिए, ताकि तुम वहाँ कर सको। तो वहाँ करने के लिए उनको भी तुम्हें सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले तुम जाओगे तो तुम्हें बोलेंगे चलो स्टार्ट कर दो, PHP का ये बनाना शुरू कर दो प्रोजेक्ट। वो तुम्हें समझाएंगे कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से वर्क करता है, 10 दिन इसके साथ बैठो, आप इसलिए आपको ट्रेनिंग देगा, वो आपको पैसे भी दे रहा है और सिखा भी रहा है, और क्या चाहिए, भले कम दे रहा है। शुरू में तनख्वाह कम होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये आगे के लिए आपके लिए क्या बन रही है, मजबूत सीढ़ी बन रही है। आप खुद पे काम करो, इससे कोई वो नहीं है। जी सर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सर मैं भी एक्सपेक्टेशन, कंपनी की जितनी एक्सपेक्टेशन है उतनी दे सकती है सर। इसका सैलरी का जो फ्रेश बंदे को मार्केट सैलरी ऑफर कर रही है, अगर आप वो ऑफर करेंगे तो फिर क्या क्या कितनी कर रही है? सब ये ना कि कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है, जो एज पर नीड जो है आपका रिकमेंडेशन है, उसके एतबार से कंपनी हमें देखिए एक्सपेक्टेशन। जब आप मार्केट सैलरी की बात करेंगे तो फिर वो आपको डेफिनेटली सेकंड इंटरव्यू कॉल देंगे। और आप मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव स्किल्स भी आनी चाहिए। हाँ। फ्रेशियर को होकर तुम बोल रहे हो कि मुझे 25,000 दो, क्योंकि मार्केट में यही डिमांड चल रही है, तो वो मार्केट में फ्रेशियर की वो डिमांड नहीं चल रही, वो तो उसकी चल रही है जो इस स्किल्स पे काम करता है। अब क्योंकि ना एक सैलरी की जॉब जब आती है तो उसमें लिखा होता है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव देंगे, लेकिन उसके लिए वो बताते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उसी फील्ड में चाहिए।
अब मार्केटिंग की जॉब आती है, सेल्स की आती है। 15 से लेकर 20 तक कितना बनता है जी। जितना बोला 2 दिन ये तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमने वो मतलब समझ नहीं लिया। बेहतर होगा सर अगर हमने उसको बोल दिया कि भाई हम आपके साथ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो बोलेगा सही है भाई, हम आपसे फ्री में काम करवाएंगे। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। तो आप- वो भी एक कंपनी है, वो एक मार्केट में बैठी हुई है, वो अपनी करेक्टर को लो नहीं करेगी, आपको फ्री में काम करवा दे, क्योंकि आपको उसके वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपने बाहर जाके बोल दिया कि मैं इसके बाद फ्री में कर रहा हूँ, इसने मेरे से इंटरव्यू में पूछा, तो उसकी तो गुडविल नीचे आ गई, और वो अपनी गुडविल पे एक आध एम्प्लॉय एक बात मेरी याद रखें, देखें किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो भी यही चाहता है कि हमारा एम्प्लॉयर जो है वो जितना रिलैक्स रहेगा, जितना ज़हनी टेंशनों से कम रहेगा, वो हमारा उतना ही स्पीड में प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा। सही है ना, वो हमें उतना ही बेनिफिट देगा। अगर आप बेनिफिट शुरू में वो ऑफर करते हैं आपको कम सैलरी, तो चांस अवेल करें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए तो ये आपके पास फर्स्ट प्लेटफॉर्म है ना। पहली सीढ़ी जो होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। इवन मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मेरी भी सीढ़ी पहली सीढ़ी के अंदर मिलते मिलते बड़ी टाइम लग गया था। सही है, तो फर्स्ट सीढ़ी जो भी आपकी है वो थोड़ी आपके एक्सपेक्टेशन से लो होगी, बट इट विल गिव यू मोर बेनिफिट इन योर फ्यूचर। सही है, एक्सपेक्टेशन आप किस चीज का रखते हो? आप क्यों रखते हो कि मेरे को 20,000 मिलने चाहिए, जबकि आपको कुछ काम ही नहीं आता? आप ये एक्सपेक्टेशन रखो अपनी कि मुझे इस स्किल्स पे काम करना आना चाहिए। आपके 5 आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप 40,000 में पहुंच गए। आपके पास 3 साल का आया, आप 60,000। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस, आप 1,60,000 से 1,02,10,000 तक पहुंच गए। तो ये क्या है? एक्सपीरियंस से मिल रहा है। अब आप चाह रहे हो कि मैं करूँ काम और मुझे तनख्वाह मिले 40,000, तो वो तो 1 साल बाद की कहानी तुम बता रहे हो, जब तुम्हारा एक्सपीरियंस 1 साल का होगा। अभी तो तुम फ्रेशियर हो, फ्रेशियर की कोई तनख्वाह नहीं होती। फ्रेशियर की जो वो दे रहा है वो आपके लिए सिखाने के लिए दे रहा है। तो तनख्वाह के पीछे नहीं भागना कभी भी, स्किल्स के पीछे भागो। अगर तुम्हें एक दफा वहाँ सीवी पे तुम्हारी लिख दिया गया कि इस कंपनी में मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, अब तुम डिमांड करने के काबिल हो गए। फर्स्ट टाइम में डिमांड थोड़ी, अब तुम अगली दफा में क्या होगा, डिमांड करने के काबिल हो गए। अब तुम बोल सकते हो कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए और मार्केट कॉम्पिटिटिव पे इसकी इतनी सैलरी है। सही, तो इस तरीके से होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि टॉप 10 मिस्टेक्स जो हम करते हैं इंटरव्यूज के दौरान। ब्रिंगिंग कॉफी विद यू, ये तो हम लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोगों में चाय भी नहीं। स्मोकिंग बिफोर हैंड, ये है सर, ये तो है। अब तुम पता क्या करते हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, चलो रास्ते में से एक मार के चले जाए, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा बेड एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो हमसे मिल। तो ये इम्पैक्ट जो है आपका नॉन वर्बल के अंदर जाता तो है। ये मिस्टेक है। तो ये भी नहीं, आप भले इंटरव्यू देने के बाद पी लो, उसका मसला नहीं। इंटरव्यू से पहले ऐसी चीजों को हाथ में लगाओ कि आपको किसी से सेकंड करना पड़े, उसके हाथ में क्या आ जाए, बदबू आना शुरू हो जाए, उसको स्मेल आए कि मैं सिगरेट पीता ही बंदा। सही है, तो ऐसा नहीं। हाँ, उसी ने पिया हो हमारे हाथ में आ जाए, उसका मसला नहीं है, वो तो देने वाला है। वो चौड़े में बैठा होगा, डर आपको लग रहा होगा, टुकड़े हुए आप हो गए क्योंकि आपको चाहिए। वो भले वहाँ पे सिगार भी पी रहा होगा, तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि क्या है, तुम लेने गए हो जॉब, तुम्हें जरूरत है, उसे थोड़ी है। वो तो बोलेगा जाओ नेक्स्ट आ रहा है, लेकिन तुम्हें पी के नहीं जानी। हाँ, क्योंकि तुम्हें चाहिए जॉब। और जब अपने आप को सेल करना होता है ना, तो अपने आप बुरी से बुरी चीज को भी अच्छी पैकिंग कर दो तो वो बिक जाती है। तो आप अपने आप को सेल करने जाते हो, जो सेल करने जा रहे हो तो अपने आप की पैकिंग तो करके जाओ अच्छी सी, ताकि आप बिको। इंटरव्यू क्या है, आप अपनी डिमांड लगाते हो, अपनी आप दिखाते हो कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेल करते हो इंटरव्यू में। चेकिंग योर फोन व्हाइल यू वेट, जब आपको इंतजार में रखो, बार बार फोन देख रहे हो, वो बातों में लगी, आपने अपना फोन उठा लिया, तो ये सब क्या है, मिस्टेक है आपकी, इसको भी नहीं करना। बीइंग टू अर्ली, आपको टाइम दिया जा रहा है 10 बजे, आप पहुंच गए 8:30 बजे। जब तक इंटरव्यू का टाइम हुआ आपकी हालत ही ऐसी हो गई, टाइम वहाँ पहुंच गए, इकबाल आपके खड़े हो गए, 1.5 घंटे में क्या हालत हो जाती है इंतजार करते करते। तो बीइंग टू अर्ली भी क्या है, मिस्टेक। यानी 10 से 15 मिनट। हाँ, बस इतना जल्दी जाओगे आपकी हालत वही रहे। ट्रैफिक जो है वो डायनेमिक है, तो आपको तब तकरीबन 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। लुकिंग शैबी, कभी भी कम हो जाए। लुकिंग शैबी। अब आपको क्या है, कपड़े ऐसे पहन के जाने, मतलब जो मैंने वही बताया, पैकिंग आपकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि आपको लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करें। ऐसी ना हो कि आप गरीबों वाली खस्ता हालत में पहुंच गए, जूता थोड़ा सा फटा हुआ हो रहा है, पैंट आपकी इधर इस्त्री नहीं हुई थी और आप पहुंच गए, वो देखते ही फारिग कर देगा, बोलेगा भाई जाओ। लुकिंग शैबी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, ये सबसे ज्यादा हमारे बच्चों में होता है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज।
सर ये ज़्यादा अच्छी स्किल पे आएगा, सर इसका हो जाएगा, मैं रह जाऊँगा। बाहर दिख रहा है 10 बंदे, अब इसको पता है ये जो बैठा हुआ है ना, इसको बहुत बेहतरीन काम है, सर इसकी हो जाएगी, मैं रह जाऊँगा, मुँह बना लेगा ऐसा। और इसी मुँह में साथ आप हो जाएगा, जो इसको आता भी होगा ना वो भी भूल जाएगा। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट रखो कि भाई ये कुछ भी नहीं है मेरे आगे, मैं करूँगा। सर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा, लेकिन कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। हाँ कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको ले डूबता है कि हैं ये सब तो ऐसी है, मैं सबसे अच्छी है। ये जब बोला तुमने उसी टाइम तबाह हो जाओगे। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। बीइंग ड्यूड, ड्यूड में ये तस्वीर आती है। हाँ उससे में आ जाना, एंग्री बन आ जाना, मुंह बनाना, तो ये ऐसा भी नहीं करना है। भले कुछ भी हुआ हो आपके साथ घर पे, भले आपको रास्ते में पंचर हो गई हो बाइक, भले आपको ड्राइवर ने कंडक्टर ने उतार दिया हो बस के पहले स्टॉप पे, क्या है सब खत्म। इंटरव्यू के लिए घुसे सब खत्म। अब क्या है, भले आप जोकर फेस अपना बना लो। जोकर फेस क्या होता है? झूठी स्माइल। भले आप झूठी स्माइल ले आओ, लेकिन अपना फेस क्या रखो? अच्छा रखो। बॉडी वेयरिंग टू मच परफ्यूम, ऐसा भी नहीं परफ्यूम लगा के घुस जाओगे। वो लगाओ, लगाना अच्छी बात है, वो ऐसा लगाओ कि वो पूछे आपसे कि यार ये कौन सी खुशबू लगा कर आए, लेकिन वो ऐसी हो कि यही पूछे कि कौन सी, ये नहीं पूछे कि यार कौन सी लगा कर। इसके भी दो वर्ड होते हैं, बटान ना हो गई लगा कर आए हो, एक होता है भाई कौन सी लगा कर आ गया। तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। तो खुशबू लगाओ, लेकिन ऐसी लगाओ कि उनको पसंद आए। ऐसी नहीं लगाओ कि वो वहाँ बेहोश होने वाले हो, पहले उठा के भेजते जा भाई। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, सही है। तो परफ्यूम भी लगाओ, अच्छी बात है, और लगाना चाहिए, और ऐसा लगाओ कि वो नोट करे, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो नोट करेंगे यार ये वो बंदा जो है ना उनको ज़्यादा अच्छी थी, उसको करे ही नहीं करे। तो आप इससे भी याद रहते हो। बीइंग लिबरल विथ लाइफ, इसमें ये है कि आप इतना बोलो जो आपको आता है। ऐसे नहीं बन जाओगे, आता तुम्हें फ्रंट एंड भी नहीं है, तुम पहुंचे हो कि मैं हेड भी पैनल भी बना दूंगा, मैं बैक एंड भी पूरा कर दूंगा और ये भी कर दूंगा, क्योंकि वो समझ जाएगा। वो एक भी सवाल अगर उसने कर लिया और उसको झूठे लगे, वो बोलेगा ये तो है ही नहीं हमारी सच्चाई। तो इस चीज को भी अपनी अवॉइड करें, कोई झूठ ना हो इंटरव्यू में, कोई झूठ ना हो। जो आता है वो आता है, रखना है रखो, सिंपल बात। ये नहीं है कि मेरे को लगने के लिए जितने झूठ बोलना है बोल लो। आज झूठ बोल लोगे, कल तुम्हारी दलालत वहीं पर ही हो जाएगी जब तुम बैठ के वहाँ पे काम करवाएगा और तुम्हें नहीं आएगा। खाली इंटरव्यू इसीलिए नहीं देना कि आपको सेलेक्ट होना है, इसीलिए देना है कि आपको अपनी स्किल्स को ऊपर लेके जाना है। जी सर आपने अभी बोला कि मतलब उनको कन्वेंस करना है कि हमें ले, ठीक है, इसके लिए अब आप कुछ भी करो, ठीक है, मतलब कुछ भी मतलब जितने भी झूठ वो आपने अभी तो बोले, जितने भी मतलब पैकिंग वैकिंग, अभी आपने एग्जांपल भी दी अपने थी। आपको सेल करना है, सही है। अपने आप को सेल करना है, तो अपनी पैकिंग अच्छी करनी है, अपनी अपीयरेंस अच्छी करनी है, अपनी आपको तारीफ वो बतानी है जो तुम कर सकते हो। वो नहीं बतानी कि कल को तुम्हारे वो बोले अगर तुझे तो कुछ भी नहीं आता, और वहाँ पे वो तुमसे उस मुताबिक सवाल भी कर लेगा। तुम गए हो डेटा एंट्री के लिए, तुमने बोला सर मुझे बैकएंड भी आता है, वो बोलेगा अच्छा बताओ बैकएंड में ये क्या होता है, वो क्या। तुम फंस गए, बोले ये तो झूठा है। जवाब होना चाहिए उस सवाल का जो तुम बता रहे हो, उसका जवाब भी तैयार रखना। तुमने बोला सर मुझे iOS भी आती है, वो बोलेगा बताओ इसके बारे में स्विफ्ट क्या होती है। तुमने जवाब नहीं दिया, वो समझ जाएगा कि तो झूठा बंदा है। तो वो चीज बोलना जो तुम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात वही है कि आप वो चीज बोलो जो आप कर सकते हो, क्योंकि जॉब आपको यहाँ नहीं मिल रही, कल को कहीं और दोबारा मिल जाएगी। लेकिन झूठ बोल के जो बाद में दलालत होगी वो कहीं नहीं मिलेगी, वो यहीं मिलेगी। चलो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर किसी को कुछ पूछना है इंटरव्यू से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। आसान लफ्जों में अगर अपने आप को कवर अप करने के लिए जॉब लेने के लिए कुछ बोल भी रहे हो